Hello everyone, this is Harshit and welcome back to your own YouTube channel गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीकॉम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था क्या होती है उसकी मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आज की हमारी क्लास है वो होगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कैसे एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है और कैसे वो अपना वर्क स्टार्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म टू कैरी आउट इट्स बिजनेस इवन विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, बट अ कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड और परमिटेड टू रन इट्स बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन। In fact, a company comes into existence only when it is registered with the registrar of companies. For this purpose, the promoter has to take the following steps. तो जैसा कि आप सब ने देखा कि जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस है, उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो कराएं, ना चाहें तो ना कराएं। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आएगी या तभी उसकी जन्म होगा जब वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड होगी। तो उसके लिए प्रमोटर्स को कुछ फॉलोइंग स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। पहले स्टेप्स क्या है? अप्रूवल ऑफ नेम। इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट द नेम ऑफ द कंपनी सेलेक्टेड डज नॉट मैच विद द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। For this, the promoter has to file in a name availability form and submit it to the registrar of companies along with necessary fees. सबसे पहला है अप्रूवल ऑफ नेम। जब कोई भी इंसान पैदा होता है, इसी तरह कंपनी भी जब पैदा होगी, सबसे पहले उसका नाम रखा जाएगा। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी कंपनी का ना हो या उससे मिलता जुलता ना हो। मतलब आपको ये ना लगे या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये ना लगे कि आप चीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नाम होना चाहिए जो यूनिक हो, अलग हो। उसको आपको रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ेगा। जो नेसेसरी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। द नेम मस्ट इंक्लूड द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड। अगर पब्लिक लिमिटेड है तो लिमिटेड इंक्लूड होना चाहिए, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूड होना चाहिए। वंस इट इज़ अप्रूव द प्रमोटर कैन प्रोसीड विद अदर फॉर्मेलिटीज़। अब नाम हो गया तो आगे की फॉर्मेलिटीज़ देख सकते हैं। दूसरी है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब रजिस्ट्रार जब के पास जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। After getting the name approved, the promoter makes an application to the registrar of companies of the state in which the registered office of the company is to be situated for registration of the company. The application form registration must be accompanied by the following documents. अब नेम अप्रूव होने के बाद या सिलेक्ट होने के बाद अब जो प्रमोटर है वो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर करानी है उस स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जाएगा और वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट ले जाएगा जो कि नेसेसरी है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? वो डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड स्टेट्स अबाउट द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन। इट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड, साइंड एंड विटनेस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह का वो डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव बताएगा और उसकी रेंज ऑफ एरियाज़ या एक्टिविटीज़, मतलब उसकी हदें कहाँ तक है, वो किस लेवल तक काम कर सकती है, कहाँ तक वो अपने काम को फैला सकती है, वो डिफाइन होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टैम्प्ड और विटनेस होना चाहिए। दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, ड्यूली साइंड बाय द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड विटनेस। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर हमको बता रहा है कि कंपनी के रेंज ऑफ एरियाज़ और उसके ऑब्जेक्टिव, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बताएगा कि कंपनी कैसे उन रेंज ऑफ एरियाज़ तक पहुँचेगी और कंपनी कैसे अपने काम को फैलाएगी, कैसे अपना काम करेगी। मतलब वो रूल्स या रेगुलेशन या पॉलिसीज़ जो कंपनी बनाएगी अपने डे टू डे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या कोई भी अपने गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ड्यूली साइंड, रजिस्टर्ड और विटनेस होना चाहिए बाय द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो मेमोरेंडम है उसके साथ ही ऐसा कुछ होना चाहिए जो आर्टिकल में हो। ऐसा नहीं कि मेमोरेंडम में कुछ और लिखा है और आर्टिकल कुछ और डिफाइन कर रहा है। फिर है हमारा तीसरा, अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू बिकम डायरेक्टर्स विद द एड्रेसेस एक्सेट्रा। जो कंपनी डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। रिटर्न कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी ड्यूली साइन बाई डायरेक्टर। आपने लिस्ट दे दी तो हर डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो अपना बाकायदा साइन करके अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए कि हाँ मैं तैयार हूँ बनने के लिए। द नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है उसका एग्जैक्ट ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं तुरंत हो, ये इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ के अंदर भी आप करा सकते हैं। कॉपी ऑफ द नेम अप्रूवल लेटर रिसीव फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।
अप्रूवल नेम का लेटर एक बार होना चाहिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने जिस नाम से कंपनी रजिस्टर कराई है वो लेटर आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय। A statutory declaration that all legal requirements of the Companies Act in regard to incorporation have been complied with. एक डिक्लेरेशन होना चाहिए या एक प्रमाण पत्र टाइप का होना चाहिए कि हाँ हमने सभी चीज़ों को कायदे से कर दिया है, सभी फॉर्म्स डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैं और अब हम तैयार हैं कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। फिर सबसे मेन काम है पेमेंट ऑफ फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अलॉन्ग विद अबव डॉक्यूमेंट नेसेसरी फाइलिंग फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स आर ऑल्सो टू बी पेड। सभी डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम, आर्टिकल, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके कंसेंट, फिर नेम अप्रूवल का लेटर, एक सिग्नेचरी ऑफ एक लेटर स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन का, उसके साथ जो भी फीस लग रही है या जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है या फाइलिंग फीस है वो सबमिट होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में। द रजिस्ट्रार विल स्क्रूटनाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इफ ही फाइंड देम इन ऑर्डर ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब रजिस्ट्रार को लगेगा कि सब ठीक है तो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन दे देगा, नहीं लगेगा तो आप फिर से फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए। द मोमेंट द सर्टिफिकेट इज इशूड द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, वो अपना काम तुरंत से ही शुरू कर सकती है। सो दिस सर्टिफिकेट में ऑल्सो बी कॉल्ड एज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर आता है, देखिए ये है सैम्पल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये एक सैम्पल है जो हमने यहाँ पे दिखाया गया है कैसे है। देखिए नंबर लिखा रहेगा, डेट लिखी रहेगी, हेयर बाय सर्टिफाइड दैट कंपनी का नाम होगा, इस डेट में इस प्लेस पे इस मंथ में इतने पैसे के साथ फीस सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार, सील सब लगेगी। ये एक सैम्पल है कि कैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू होता है। फिर है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। The promoters of the company have to take several steps to get the company registered with the registrar of joint stock companies. According to the section 12 of the Companies Act, 7 persons required to form a public company and 2 persons to form a private company. अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या इनकॉर्पोरेशन के समय क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक प्रमोटर के पास या जो भी रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसके पास होने चाहिए। तो पहला है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मैंने जैसे बताया ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। कंपनी इज़ बॉर्न ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम में लिखा हो कंपनी उसी हिसाब से एक्ट करेगी और उसी हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस होगी। हैंस मेमोरेंडम इज़ कॉल्ड द चार्टर और लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, इसीलिए उसको लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल एंड अनअल्टरेबल लॉ ऑफ द कंपनी। ये फंडामेंटल मतलब बेसिक लॉ है और अनअल्टरेबल है मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। इट कंटेन्स द राइट, प्रिविलेजेस एंड पावर ऑफ द कंपनी। इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी स्टैंड्स। ये वो पिलर है जिस पर कंपनी स्टैंड कर रही है। इसमें सारे राइट्स, आपके पास प्रिविलेजेस और पावर क्या है कंपनी की वो डिफाइंड है। इट डिफाइंस द नेम ऑफ द कंपनी, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कैपिटल। कंपनी का नाम, कहाँ इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कितने से वो किस कैपिटल कितनी कैपिटल से वो रजिस्टर्ड है, ये सब डिफाइन है। इट डिफाइंस एंड कंफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। इट्स पर्पज इज़ टू इनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो वॉट एग्जैक्टली इज़ इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइजेस। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये लाइफ गिविंग सर्टिफिकेट है और इसमें ये डिफाइन होगा कि कंपनी की क्या रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है, क्या उसके गोल्स हैं, किस हद तक कंपनी काम कर सकती है, कहाँ तक वो एक्टिविटी अपने काम को फैला सकती है, ये सब उसमें डिफाइंड होगा। और ये सब हेल्प करेगा शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर्स को पता करने में कि कंपनी किस हद तक अपने काम को कर सकती है। दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में दिखाएंगे कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, कंपनी की क्या पॉलिसीज़ है, कंपनी कैसे अपना डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। और फिर राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सभी मेंबर्स की राइट्स ड्यूटी डिफाइन होगी। वो ऑल्सो डिफाइन करेगी पावर ऑफ द ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इट लेस डाउन द मोड एंड मैनर इन विच द कंपनी इज़ टू बी कंडक्टेड। तो मतलब वो ये दिखाएगी कंपनी किस तरह चलेगी, ये बताएगी। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल। इफ़ द नॉमिनल कैपिटल एक्सीड्स द ₹1 करोड़, a certified copy of the permission of the Securities Exchange Board of India should be filed. स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल वो कहता है कि अगर कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा है तो एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द परमिशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ कॉपी भी लगेगी। फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन डायरेक्टर्स क्या क्या काम करते हैं उनके नाम ये डिफाइन होगा। फिर रिटर्न कंसेंट, सभी डायरेक्टर को रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा।
कि वो अपने मन से तैयार है काम करने के लिए। अंडरटेकिंग बाय डायरेक्टर्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स, रिटर्न अंडरटेकिंग टू टेक अप एंड पे फॉर द क्वालिफिकेशन शेयर्स बाय डायरेक्टर्स शुड बी फाइल्ड। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट कंपनी। ये वो मतलब है कि डायरेक्टर्स एक रिटर्न कंसेंट देंगे कि उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स जो ज़रूरी है शेयर्स डायरेक्टर्स को लेना है वो उन्होंने ले लिया है, बट ये चीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं अप्लाई होती है। फिर स्टैट्यूट डिक्लेरेशन का मतलब है कि सभी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल्ड है, सभी लीगल प्रोसीजर्स फॉलोड हुए, सभी लॉ को फॉलो करके तब अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है। फिर हम देखेंगे कि प्रमोटर क्या होता है। हमने बहुत जगह देखा होगा कि बार बार वर्ड प्रमोटर आ रहा है, तो हम ये डिफाइन देखेंगे कि प्रमोटर ऑफ अ कंपनी किसे कहते हैं। हम प्रमोटर कंसीव्स एन आइडिया फॉर सेटिंग अप ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस एट अ गिवन प्लेस एंड परफॉर्म्स वेरियस फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी। A promoter may be individual, firm, association of persons or company. The person who assists the promoter in completing various legal formalities are professional people like counsels, solicitors and accountants, etc. and not promoters. तो प्रमोटर वो है जो एक आइडिया देता है कि कैसे बिज़नेस को सेटअप करना है, किस प्लेस पे करना है और क्या क्या वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो रिक्वायर्ड है कंपनी को स्टार्ट करने में। प्रमोटर कोई भी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है। तो जस्टिस CJ कोकबर्न डिफाइन करते हैं प्रमोटर को, अ प्रमोटर इज़ द वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी विद रेफरेंस टू अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड सेट्स इज गोइंग एंड टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश दैट पर्पज़। अब हम देखेंगे प्रमोटर से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। अ प्रमोटर कंसीव्स एन आइडिया फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। प्रमोटर दिमाग लगाता है क्या आइडिया होगा, क्या बिजनेस सेटअप करना है, किस तरह का बिजनेस सेटअप करना है। ही मेक्स प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस एंड इंश्योर्स अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। वो जांच पड़ताल करेगा कि बिजनेस कितना चलेगा, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। ही ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस पर्सन्स, वो सभी पर्सन्स को लाएगा हु एग्री टू एसोसिएट विद हिम एंड शेयर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि बिजनेस को साथ करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के लिए तैयार हैं। ही प्रिपेयर्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। वो सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेगा और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराएगा। ही रेजेस द रिक्वायर्ड फाइनेंसेस एंड गेट द कंपनी गोइंग। वो उसी की जिम्मेदारी है कि लीगल कैपिटल है या मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो रेस करे और कंपनी का काम शुरू करे। तो हमने देखा कि क्या होता है प्रमोटर्स और क्या होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज की क्लास भाई यहीं ख़त्म होती है। आज हमने देखा कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या होते हैं प्रमोटर्स और क्या होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को थोड़ा ब्रॉडर प्रॉस्पेक्टिव्स में, जैसे कि हमारा मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल्स हो गया या प्रॉस्पेक्टस हो गया। तो आज की क्लास बस यहीं तक। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक भी दे दी गई है तो उसको देख लीजिए। तब तक देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।